नीट यूजी पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट। आरोपी शुभम खेरनार की सीबीआई रिमांड 5 दिन बढ़ ली। राहुल गांधी कोर्ट में पेशी के बाद 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए। सीबीआई का दावा, पूरे पेपर लीक नेटवर्क की तह तक पहुंचना जरूरी। नीट घोटाले के आरोपी पीवी कुलकर्णी पर कार्रवाई का दबाव। नोटिस के बाद खुद तोड़ा अवैध निर्माण। बीड नगर निगम के अधिकारियों के मुताबिक नोटिस जारी होने के बाद उठाया गया ये कदम। शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा गड़बड़ियों को लेकर आरजेडी का केंद्र सरकार पर हमला। छात्रों की परेशानियों का उठाया मुद्दा। नीट यूजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस साल नहीं बदलेगा परीक्षा का मोड, पेन पेपर ओएमआर बोर्ड में होगा। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह को झटका। नीट परीक्षा सीबीटी में कराने की मांग नामंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अंतिम समय में बदलाव नहीं। सीबीएसई ने खोला मार्क्स वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन पोर्टल। छात्र अब कर सकेंगे आवेदन। सीबीएसई ने जारी किया वेरिफिकेशन रीवैल्यूएशन लिंक। छात्रों को वीडियो के जरिए दी जानकारी। सीबीएसई ओएसएम गड़बड़ी पर संसद सख्त। शिक्षा सचिव, सीबीएसई चेयरमैन और सीआरटी इन डीजी तलब। अभिषेक बैनर्जी पर हमले के विरोध में आज ममता का धरना। रानी रश्मुनी एवेन्यू पर टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन। कोलकाता में ममता बैनर्जी को नहीं मिले धरने की इजाजत। मंच बनाने का सामान हटाया गया। टीएमसी पर बीजेपी का हमला। समीर भट्टाचार्य बोले, पार्टी में अंदरूनी कलह से ध्यान भटकाने के लिए ममता बैनर्जी कर रही है प्रदर्शन। टीएमसी सरकार पर बीजेपी का तीखा वार। समीर भट्टाचार्य ने कहा, जनता ममता को प्रदर्शन करने नहीं देगी। टीएमसी के खिलाफ है जनता। बैरकपुर कैंट इलाके में टीएमसी की ट्रेड यूनियन विंग ध्वस्त। सेना क्षेत्र से अवैध कब्जे को लेकर पुलिस और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। अभिषेक बैनर्जी की संपत्तियों पर केएमसी नोटिस का विवाद। जवाब देने के बावजूद राहत नहीं मिलने पर कोर्ट का रुख। देश में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर सबसे बड़ी कार्रवाई। 8,750 फर्जी बेटिंग वेबसाइट एप्स पर कसा शिकंजा। अवैध बेटिंग वेबसाइट, मोबाइल ऐप और फर्जी यूआरएल्स को किया गया ब्लॉक। कई लोगों को क्रेडिट आधारित बेटिंग से हुआ भारी नुकसान। बेटिंग में लगाए गए पैसों की ट्रैकिंग और ऑपरेटर्स की पहचान के लिए तकनीकी जांच जारी। सोनम रघुवंशी की जमानत के खिलाफ राज्य की दलील पूरी। कल होगी अगली सुनवाई। सीएम योगी का कुशीनगर का दौरा। जनसभा को किया संबोधित। विकास कार्यों का लोकार्पण। समाजवादी पार्टी को कहा जंगल पार्टी। लखनऊ में कल शाम सीएम योगी की अध्यक्षता में सीएम आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक। सूर्या हत्याकांड पर सीएम योगी बोले, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी बर्दाश्त नहीं। गो हत्या पर भी जताया, पीढ़ियां याद करेंगी, ऐसा अंजाम होगा। अयोध्या में गोसाईगंज विधायक अभय सिंह का बड़ा दावा। 2027 से फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। विधानसभा चुनाव गोसाईगंज सीट से लड़ेंगे चुनाव। यूपी में जल चुनाव के अटकलों पर सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी के महासचिव अरविंद राजभर का बयान। बोले, एनडीए में कोई हताश नहीं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बीजेपी पर हमला। का पूरे प्रदेश में बीजेपी के लोग कर रहे हैं दलित, शोषितों और वंचितों पर हमला। प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पीएम को महंगाई मैन कहा। रविवार को मन की बात करेंगे, अगले दिन जनता की जेब की बात करेंगे। प्रयागराज में कोचिंग सेंटर सील होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित। डिजिटल लाइब्रेरी के सहारे जारी है तैयारी। मदरसों की जांच पर आरजेडी प्रवक्ता का बयान। कहा, मदरसों की जांच के नाम पर सरकार माहौल बनाने की कोशिश न करे। सूर्या हत्याकांड को लेकर ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को घेरा। बोले, हत्या पर चुप्पी और एनकाउंटर पर सवाल क्यों। संभल में 46 साल बाद दंगा पीड़ित परिवार से पुनर्वास की सौगात। संभल में 100 वर्ग मीटर जमीन आवंटित। काला हिरण फिल्म पर कानूनी विवाद। सलमान खान की लीगल टीम ने भेजा नोटिस, रिलीज रोकने की मांग। काला हिरण फिल्म की शूटिंग संभल और मुरादाबाद समेत उत्तर प्रदेश कई शहरों में, जबकि इसके निर्माता अमित जानी यूपी के। काला हिरण विवाद पर अमित जानी का पलटवार। नोटिस का मकसद डराना, ग्लैमर के आगे नहीं झुकेंगे। यूपी एटीएस का दावा। जय से जुड़े आरोपी शाहबाज सिद्दीकी ने कबूला। पाकिस्तान से निर्देश मिलते फिदायीन हमला करने को था तैयार। शाहबाज के मोबाइल से आतंकी चैट और ऑडियो बरामद। पुलवामा हमले का समर्थन और सर्जिकल स्ट्राइक के विरोध से जुड़ी सामग्री मिली। बगहा में अस्पताल की बदहाली पर भड़के मंत्री। औचक निरीक्षण में मिली शौचालय में गंदगी, बदहाल और अवैध वसूली की शिकायत। लखनऊ के केजीएमयू में कैंसर मरीजों के नाम पर करोड़ों की दवा घोटाले की आशंका। जांच में 2 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई। कैंसर मरीजों के नाम पर महंगे इंजेक्शन की संदिग्ध खपत। केजीएमयू में बजट 10 लाख रुपए से बढ़कर 45 लाख रुपए पहुंचा। मरीजों के नाम पर बार बार महंगे इंजेक्शन दिखाए गए। गुजरात के अहमदाबाद में भी अचानक बदला मौसम का मिजाज। आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से दिलाई राहत। राजस्थान के जैसलमेर में लोगों को गर्मी से मिली राहत। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। पर्यटकों को लुभा रहा है जम्मू कश्मीर का सुहाना मौसम। अनंतनाग जिले का डेड बल का अफरान। खेड़ा में मौसम ने ली करवट। बारिश की वजह से कई जगहों पर बिजली गुल होने से जनजीवन प्रभावित। नवसारी और डांग जिले में तूफानी बारिश। कई जगहों के पेड़ उखड़कर गिर गए।
यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, जून के बिलों में 10% अतिरिक्त अधिभार पर रोक। बिजली बिल नहीं होना महंगा, फिलहाल निगाहें यूपीपीसीएल के जवाब पर टिकी, जिसके बाद तय होगा कि अतिरिक्त शुल्क वसूला जाए या फिर नहीं। सुल्तानपुर में 96 घंटे अंधेरे में ग्रामीण, आंधी तूफान के बाद पानी के लिए त्राहिमाम, शोपीस बने सूखे कुएं और खराब हैंडपंप। यूपी के जलौन में तूफान के बाद 96 घंटे से बिजली गुल, पानी के लिए तरस रहे गांव। बिलासपुर में पानी की किल्लत, 120 करोड़ के 2 बैराज अधूरे, 5 साल बाद भी काम पूरा नहीं। मुंबई में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बरकत अली शाह बाबा दरगाह को ध्वस्त किया जा रहा है, बीजेपी भाजपा ने हटाने की मांग की थी। दिल्ली के मुकुंदपुर में सिलेंडर ब्लास्ट होने से बिल्डिंग गिरने की खबर, 3 लोगों को मलबे से निकाला गया। दमकल विभाग का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। हरियाणा कुरुक्षेत्र में नाबालिग रेप मामले में आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। लुधियाना में मशीन टूल्स फैक्ट्री में गैस लीक से 3 की मौत, मामले की जांच जारी। दिल्ली के करतार नगर में गोलीबारी की घटना, गोली लगने से एक बच्चा घायल। सहारनपुर में कारोबारी की पत्नी गला काटकर हत्या, दोनों कान काटे, खून से लथपथ शव बेड पर पड़ा मिला। हत्यारों की तलाश में पुलिस की 6 टीमें जुटी। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एक बदमाश घायल, 3 गिरफ्तार। फतेहपुर में प्रेम प्रसंग बना खूनी साजिश की वजह, यूट्यूब देखकर रचा मर्डर प्लान, पति पत्नी गिरफ्तार। हापुड़ में निर्माण कार्य में लापरवाही से युवक की मौत, 60 फीट गहरे गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की गई जान। इंदौर के भेरू घाट पर फूटी नर्मदा की पाइपलाइन, लाखों लीटर पानी बहा। बैतूल में ट्रेन में सीट विवाद के बाद युवक की हत्या, प्लेटफॉर्म पर उतारकर पीटा, आरोपी फरार। दिल्ली में न्यू उस्मानपुर में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या, मामले की जांच जारी। उत्तरकाशी में रहस्यमयी तरीके से महिला ट्रैकर हुई गायब, 30 मई से लापता, पुलिस, राजस्व, वन विभाग, एसडीआरएफ कर रहा है मामले की जांच। पंजाब के मोहाली में किसानों का विरोध प्रदर्शन, अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरे। भारतीय वायुसेना को मिलेगी राफेल लड़ाकू विमानों की ताकत, सरकार ने 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए फ्रांस को भेजा लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। गाजियाबाद में डीएम की सख्ती से भूमाफियाओं पर प्रहार, बुजुर्ग महिला को मिला अपना आशियाना। उत्तरकाशी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर तीर्थ यात्रियों को मिली जली प्रतिक्रिया मिली, यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों पर पूजा कराने को लेकर आपसी विवाद के लगाया आरोप। उत्तराखंड रामबन में सीआरपीएफ ने 84वीं बटालियन की स्थापना दिवस मनाया, शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। सीआरपीएफ ने स्थापना दिवस में शहीदों के परिजनों को किया सम्मानित। स्थापना दिवस के मौके पर अधिकारियों ने लगाए पौधे। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर मेले का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। देहरादून में सीएम धामी ने अभ्यर्थियों का बांटे नियुक्ति पत्र, बोले 4.5 वर्षों में 33,000 युवाओं को मिली नौकरी। कर्तव्य भवन में रक्षा मंत्री से मिले सीडीएस जनरल राजा सुब्रमण्यम, सैन्य समन्वय और सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा। इस हफ्ते ओटीटी पर भी होगा एंटरटेनमेंट का धमाल, एक्शन क्राइम और फैमिली ड्रामा का मिलेगा फुल डोज। रिलीज होगी गुल्लक और फिल्म माफ है। अभिनेता सूर्या के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी कराप्पू, अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई। बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन कर रही है मोहनलाल की दृश्यम 3, रिलीज के 12 दिन बाद कमाई 100 करोड़ के करीब। क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज राख का ट्रेलर लॉन्च, वेब सीरीज में अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे और अभिनेता अली फजल की मुख्य भूमिका। खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 का पहला बीटीएस प्रोमो जारी, धमाकेदार एक्शन में दिखे रोहित शेट्टी।